हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्राशर। जैसा कि हम आपको पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जेबीटी कमीशन के लिए, जो कि 2020 में होने वाला है आगामी कुछ ही महीनों में। तो उसी के रिगार्डिंग हम जो है तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आज करेंगे एचपीजी के फॉर जेबीटी। इसमें सबसे पहला ज़िला करेंगे हम बिलासपुर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिलासपुर ज़िले से हम स्टार्ट करेंगे। 12 ज़िले हैं, तो अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो हम लोग जो है 12 दिनों में 12 ज़िले कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जानते हैं बिलासपुर ज़िले के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़िले के रूप में बिलासपुर का गठन कब हुआ? ये हुआ 1 जुलाई 1954 को। और 1 जुलाई 1954 को ये हिमाचल प्रदेश का 5वां ज़िला बना था। नेक्स्ट है कुल क्षेत्रफल। तो इसका बिलासपुर का जो कुल क्षेत्रफल है ये है 1167 वर्ग किलोमीटर। यानी कि कितने प्रतिशत में पूछा जाए तो पूरे क्षेत्रफल के 2.10% जो है इसका क्षेत्रफल है। तो आप याद रखेंगे कुल क्षेत्रफल कितना है, 1167 वर्ग किलोमीटर। अभी रिसेंट ही एक क्वेश्चन पेपर देख रही थी, तो जो हमीरपुर बोर्ड है वो एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट किया था। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल जो है 2000 से कम है। तो आपसे डायरेक्ट तो पूछा नहीं जा सकता है क्षेत्रफल के रिगार्डिंग क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि कितने ज़िले हैं, या कुछ भी एग्ज़ामिनर जो है पूछ सकते हैं। तो आप सब कुछ ध्यान से देखें और मैं आपको सब कुछ कवर कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। तो ये है 3,81,956। कुल जनसंख्या कितनी है? 3,81,956। और प्रतिशत में, पूरी जनसंख्या के प्रतिशत में कितना आता है? 5.56%। नेक्स्ट है जिला मुख्यालय, ये है आपका बिलासपुर। जनसंख्या घनत्व 327। लिंगानुपात ये है 981। याद रखिएगा लिंगानुपात कितना है बिलासपुर का, ये है 981। नेक्स्ट है साक्षरता। तो साक्षरता बिलासपुर की है 84.59%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है? वो है 12.05%। नेक्स्ट है कुल गांव। तो ये है 1061 जो है ये गांव हैं पूरे, और इनमें जो आबाद गांव हैं वो हैं 965। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतें। तो पूरी ग्राम पंचायतें कितनी हैं बिलासपुर में? ये है 151। विकास खंड है 3। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? वो है 4। और शिशु लिंगानुपात ये भी 2011 के ही अकॉर्डिंग है 900। और ग्रामीण जनसंख्या है 3,56,930। तो 93%, 93.43% जो है ये जनसंख्या है। ये जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है बिलासपुर की। तो चलिए अब जानते हैं बिलासपुर की पहाड़ियों के बारे में। बिलासपुर की पहाड़ियों के बारे में आप जानेंगे। बिलासपुर ये कहलूर को जो है सतधार कहलूर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 7 पहाड़ियाँ हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सतधार कहलूर कहाँ पर है, या सतधार पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये है बिलासपुर में। नेक्स्ट कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं चलिए देखते हैं। नैना देवी पहाड़ी, कोट पहाड़ी, झंझियार धार, त्यून धार, बंदाला धार, रतनपुर पहाड़ी, बहादुरपुर पहाड़ी। तो ये थी बिलासपुर की पहाड़ियाँ। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सतधार, नैना देवी पहाड़ी, कोट पहाड़ी, झंझियार धार, त्यून धार, बंदाला धार, रतनपुर पहाड़ी या धार, और बहादुरपुर पहाड़ी। नेक्स्ट हम जानेंगे जलप्रपात। बिलासपुर में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो बस्सी तथा ददराना जो है यहाँ के जलप्रपात है। याद रखिएगा बिलासपुर के प्रसिद्ध जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो कौन कौन से हैं? एक है बस्सी, दूसरा ददराना। अब देखते हैं झीलों के बारे में देख लेते हैं। बिलासपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? बिलासपुर में गोविंद सागर झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है।
तो जो बिलासपुर की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश की भी सबसे बड़ी है, तो वो है गोविंद सागर झील। इस झील का निर्माण जो है सतलुज नदी के पानी से हुआ है और भाखड़ा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट जो है इसकी लाइन, इस झील का क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है। जो गोविंद सागर झील है इसका क्षेत्रफल कितना है, ये है 168 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध की आधारशिला 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। इस बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यह बांध 1963 में बनकर तैयार हुआ था। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भाखड़ा बांध कब बनकर तैयार हुआ या कब इसका शिलान्यास हुआ था, कब इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध की जो आधारशिला है वो रखी थी 1955 में। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है, ये है 225 मीटर। और ये बांध कब बनकर तैयार हुआ, 1963 में। नेक्स्ट है, गोविंद सागर झील में बिलासपुर ज़िले के 256 गांव जो हैं जलमग्न हो गए थे। तो ये आपको याद रखने हैं कि कितने गांव जो हैं गोविंद सागर झील में बिलासपुर में जो है जलमग्न हो गए थे, वो थे 256 गांव। नेक्स्ट अब हम जानेंगे बिलासपुर की घाटियों के बारे में। सतलुज घाटी, चैंतो घाटी और दावी घाटी। याद रखिएगा, सतलुज घाटी, चैंतो घाटी और दावी घाटी, ये सब घाटियाँ जो हैं ये कहाँ पर हैं, बिलासपुर में स्थित हैं। अब हम जानेंगे बिलासपुर के थोड़े से इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, कहलूर रियासत की जो स्थापना है ये की है बीरचंद चंदेल ने 697 ईस्वी में। कई बार इसको जो है 900 भी बताया जाता है, लेकिन अलग अलग किताबों के हिसाब से। तो आपने याद रखना है बिलासपुर की स्थापना किसने की, बीरचंद चंदेल ने। और कुछ एक किताबों में ये कहा गया है कि 900 ईस्वी और कुछ एक में कहा गया है 697। तो आप याद रखिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाए, जो भी डेट तो एक ही दी होगी, लेकिन आपने जो है अपने हिसाब से टिक करना है। नेक्स्ट है, अजय चंद ने हंडूर रियासत की स्थापना की थी। तो जैसा कि आपको पता है बिलासपुर के पास ही पड़ता है हंडूर। तो हंडूर की स्थापना किसने की, ये की है अजय चंद ने। और जो हंडूर है वो आज की डेट में उसे नालागढ़ कहते हैं। नेक्स्ट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जो मेघचंद राजा थे बिलासपुर के, उनके जो कठोर बर्ताव के कारण जनता ने उन्हें राज्य छोड़ने पर जो है मजबूर कर दिया था। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि बिलासपुर का कौन सा राजा था जिसे जो है जनता ने मजबूर कर दिया था अपना राज छोड़ने के लिए। तो वो था मेघचंद। उसके बुरे बर्ताव, उसका बहुत ही बुरा जनता के साथ बर्ताव था, इसलिए जो है जनता ने उसे देश निकाला, खुद से ही दे दिया था। आपको पता है जनता की पावर कितनी होती है। तो उन्होंने जो है मेघचंद को दिन में तारे दिखा दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे बिलासपुर ज़िले का स्थान, कि बिलासपुर ज़िले का बिलासपुर की कहाँ पर क्या स्थिति है। तो चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा ज़िला है। याद रखिएगा, बिलासपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा ज़िला है। नेक्स्ट है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ये हमने पहले ही कर दिया, 1167 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिलासपुर ज़िला जनसंख्या में 10वें स्थान पे है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल में ये सबसे छोटे में, क्षेत्रफल में आप याद रख सकते हैं कि ये जो है 11वें नंबर पे है, और जनसंख्या के हिसाब से ये 10वें नंबर पे है। 10 की जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से ये 8वें स्थान पे है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये थे बिलासपुर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य हमने किए। और अब चलिए कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की, तो ये की है दीपचंद चंदेल ने 1654 ईस्वी में। बिलासपुर रियासत का हमने देखा वीरचंद चंदेल थे, लेकिन यहाँ पे बात की गई है बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की, दीपचंद चंदेल ने 1654 ईस्वी में। ब्यास गुफा किस जिले में स्थित है, तो ब्यास गुफा जो है ये स्थित है बिलासपुर में। नेक्स्ट है, ग श्रेणी के राज्य बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ,
तो जैसा कि आपने पहले ही देख लिया कि हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को। नेक्स्ट है बहादुरपुर किला बिलासपुर के किस राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है विजयचंद। बहादुरपुर किला बिलासपुर के विजयचंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 1954 में किस भाग सी राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ? ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो जाने पर शुरू में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास किया था? तो ये था बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु का लाहौर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिलासपुर में। बछरेटू किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बिलासपुर में। जैसे कि आपको पता होगा बिलासपुर की बात चल रही है तो बिलासपुर में ही सभी होंगे। नेक्स्ट है बिलासपुर का जो पहले नाम था वो था ब्यासपुर। 1948 को बिलासपुर का आखिरी राजा पहला मुख्य आयुक्त कौन था? तो वो थे राजा आनंदचंद। नेक्स्ट है बिलासपुर के विजयचंद ने किस भवन का निर्माण कराया? तो बिलासपुर में भी रंग महल का निर्माण किया गया है। तो बिलासपुर के विजयचंद ने जो है रंग महल का निर्माण करवाया है। बहुत ज़्यादा बार जो है एग्ज़ाम पूछा जाता है कि चंबा का रंग महल किसने बनाया, जिसका सही आंसर होता है उमेद सिंह। लेकिन बिलासपुर में भी रंग महल बनाया गया है जिसका निर्माण किसने किया है? विजयचंद ने। अब देख लेते हैं बिलासपुर के मेले और त्यौहार और मंदिर। मंदिर बिलासपुर के शाहतलाई में बाबा बालकनाथ का मंदिर है। गुग्गा भटेड़ में गुग्गा मंदिर है। और बिलासपुर में कौन कौन से मंदिर है? गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और रंगनाथ मंदिर तथा धौलरा में नरसिंह मंदिर ये जो है। और जो पीर पियनू में लखदाता मंदिर है। नैना देवी मंदिर नैना देवी में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर थे, जैसे कि गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ पर है? तो ये हैं बिलासपुर में। नेक्स्ट हम जानेंगे मेलों के बारे में। नलवाड़ी मेला 1889 में W गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। यह मेला पशुओं का मेला है। और जैसे कि आपको पता होगा जो नलवाड़ी मेला है वो पशुओं का मेला होता है और ये अप्रैल में लगता है। नलवाड़ी मेला जो है पहले ये साड़ू मैदान में लगता था, लेकिन भाखड़ा बांध बनने के बाद यह लहणू जो मैदान है बिलासपुर का बहुत फेमस, वहाँ पे लगने लगा। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूरे चांसेस रहते हैं कि एग्जामिनर ज़रूर इन क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो चलिए अब थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन रहेंगे इनमें आपको ऑप्शन भी बताएंगे ताकि आपके जो है क्वेश्चन ताकि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर बदली थी? तो ऑप्शन में दे दिए जाएंगे विकचंद, दीपचंद, ताराचंद और भीमचंद। तो ये जो मैं आपको नाम ले रही हूँ ये राजाओं के, ये आपसे एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा राजा जो है बिलासपुर से संबंधित है। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से देखें ताकि अगर आपसे बिलासपुर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सही हो। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दीपचंद। दीपचंद ने जो है अपनी रियासत की राजधानी सुनहानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 1930 ईस्वी में, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया? तो ये कौन से राजा थे? महानचंद, जगतचंद, खड़गचंद या हीराचंद? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हीराचंद। और जैसे कि आपने देखा महानचंद, मेघचंद, जगतचंद ये सभी राजा जो है बिलासपुर के राजा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को किस रियासत का विलय स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुआ था? तो ये नन अदर देन बिलासपुर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्मणी कुंड कहाँ स्थित है? तो रुक्मणी कुंड जो है ये बिलासपुर में स्थित है।
याद रखिएगा। नैना देवी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो ये थी बिलासपुर की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बिलासपुर के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है अपनी वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।